एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत आज हम दो स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। पहला है स्ट्रक्चरलिज्म और दूसरा है फंक्शनलिज्म। विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। चूँकि विलियम वुंट ने ही पहली प्रयोगशाला की स्थापना की, इसके पहले किसी और ने नहीं की थी, इस वजह से इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस को विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना और इसके इन्होंने दो कंपोनेंट्स बताए। पहला है सेंसेशन और दूसरा है फीलिंग। सेंसेशन को इन्होंने ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट कहा, जबकि फीलिंग को इन्होंने सब्जेक्टिव कंपोनेंट कहा। सेंसेशन को ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट इसलिए कहा क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको देखने से जो सेंसेशन होता है वो हर व्यक्ति में लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन जो फीलिंग होती है वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है। वो उसकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड कर सकती है, वो उसके अपने मूड पर डिपेंड हो सकती है, उसकी सिचुएशन पर डिपेंड हो सकती है, या फिर किसी और फैक्टर के कारण उसकी फीलिंग चेंज हो सकती है, जिस वजह से इन्होंने फीलिंग को सब्जेक्टिव कंपोनेंट माना। विलियम वुंट ने फीलिंग की एक ट्राई डायमेंशनल थ्योरी दी है, जिसके इन्होंने 3 डायमेंशंस बताए। पहला है एक्साइटमेंट एंड काम, दूसरा है प्लेजर एंड डिसप्लेजर और तीसरा है टेंशन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी करने के लिए विलियम वुंट ने 2 मेथड्स भी बताए हैं, जिसमें से पहला है इंट्रोस्पेक्शन मेथड और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो ये कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो उसका आंसर होगा कि विलियम वुंट ने की। किस ईयर में की? तो 1879 में की। किस जगह पर की? तो लिप्जिंग जर्मनी में की। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनेगा वो ये है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग किसने दी है? तो विलियम वुंट ने ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग दी हुई है। एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड किस स्कूल के अंतर्गत आता है? तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत आता है। विलियम वुंट के एक शिष्य थे टिचनर। इन्होंने 1892 में स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल की स्थापना कार्नेल यूनिवर्सिटी में की। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल की स्थापना विलियम वुंट के विचारों पर ही आधारित थी। टिचनर ने विलियम वुंट के जिन विचारों को सही नहीं समझा उसको उन्होंने टोटल रिजेक्ट कर दिया, और जिसको उन्हें सही समझा उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और कुछ विचारों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल की स्थापना की। चूँकि स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल की स्थापना विलियम वुंट के विचारों पर ही आधारित थी, इस वजह से विलियम वुंट को स्ट्रक्चरलिज्म का फोररनर कहा जाता है। विलियम वुंट ने कॉन्शियस एक्सपीरियंस के 2 कंपोनेंट्स बताए थे, सेंसेशन और फीलिंग, जबकि टिचनर ने कॉन्शियस एक्सपीरियंस के 3 कंपोनेंट्स बताए। उन्होंने सेंसेशन और फीलिंग के साथ इमेज को भी ऐड किया। जो विलियम वुंट ने फीलिंग की ट्राई डायमेंशनल थ्योरी दी थी, टिचनर ने इस थ्योरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसे कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग। अब आइए हम देखते हैं इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें से आता है वो है कि स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना किसने की थी? तो टिचनर ने की थी। दूसरा ईयर पूछा जाता है कि किस ईयर में की थी? तो 1892 में की थी। और तीसरा एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पर की गई थी? तो कार्नेल यूनिवर्सिटी में की गई थी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से बन सकता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फोररनर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंट को फोररनर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। एक और जो क्वेश्चन इसमें से बन सकता है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग किसने दी थी? तो टिचनर ने कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग दी थी। दूसरा स्कूल है फंक्शनलिज्म, जिसे हिंदी में प्रकार्यवाद भी कहा जाता है। विलियम जेम्स विलियम वुंट के विचारों से सहमत नहीं थे। इन्होंने उनके विचारों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। चूँकि विलियम वुंट ने कहा था कि साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जबकि विलियम जेम्स ने कहा कि स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियसनेस ना होकर के फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस है। इन्होंने फंक्शन पर फोकस किया।
1890 में विलियम जेम्स की एक बुक पब्लिश हुई, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि काफ़ी पॉपुलर बुक हुई। विलियम वुंट और टिचनर ने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर माना और इन्होंने इसके एनालिटिकल एस्पेक्ट पर फोकस किया, जबकि विलियम जेम्स ने कॉन्शियस एक्सपीरियंस के एनालिटिकल कैरेक्टर पर फोकस ना करके उसकी फंक्शनल यूटिलिटी पर ज़्यादा फोकस किया। 1894 में जॉन डेवी और जेम्स रोलैंडो एंजिल ने शिकागो यूनिवर्सिटी में फंक्शनलिज्म स्कूल की औपचारिक रूप से स्थापना की। कई और साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने फंक्शनलिज्म स्कूल में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें से मैं 3 को यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जिसमें से पहले हैं हार्वे कार। हार्वे कार का कंट्रीब्यूशन फंक्शनलिज्म स्कूल के लिए सबसे ज़्यादा रहा है। इनके कंट्रीब्यूशन के कारण ही फंक्शनलिज्म स्कूल की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, जिसके कारण हार्वे कार को फंक्शनलिज्म स्कूल का डेवलपर माना जाता है। हार्वे कार ने एक कॉन्सेप्ट भी दिया जिसे लॉ ऑफ सिमिलरिटी कहा जाता है। अगला नाम है ई एल थॉर्नडाइक का। ई एल थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दी थी जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी कहा जाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी। अब आते हैं आर एस वुडवर्थ। आर एस वुडवर्थ ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे SOR फॉर्मूला कहा जाता है। S फॉर स्टिमुलस, O फॉर ऑर्गेनिज्म एंड R फॉर रिस्पॉन्स। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक किसने लिखी थी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक विलियम जेम्स ने लिखी थी। कई बार ईयर भी पूछा जाता है, तो 1890 में लिखी गई थी। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें से बन सकता है वो ये कि फंक्शनलिज्म स्कूल की स्थापना किसने की। तो जॉन डेवी और जेम्स रोलैंडो एंजिल ने इसकी स्थापना की। किस ईयर में की, तो 1894 में की। अगर पूछा जाता है कि कहाँ पर की, तो शिकागो यूनिवर्सिटी में की। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फंक्शनलिज्म स्कूल का डेवलपर किसे कहा जाता है, तो हार्वे कार को फंक्शनलिज्म स्कूल का डेवलपर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी किसने दी हुई है, तो ई एल थॉर्नडाइक ने दी हुई है। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ई एल थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी है। ऑप्शन में अलग अलग थ्योरीज होंगी जिसमें से एक लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी भी होगी। ये भी क्वेश्चन एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर एस वुडवर्थ ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, तो SOR फॉर्मूला दिया था। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कई साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया होता है और उसमें से पूछा जाता है कि इसमें से कौन फंक्शनलिज्म स्कूल से संबंधित हैं, तो आर एस वुडवर्थ फंक्शनलिज्म स्कूल से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के स्कूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।